ब्रह्म हत्या का दोष अर्जुन लग जाएगा। उसे जिंदा पकड़ के लेके आना है। अर्जुन चले, अश्वत्थामा को दौड़ करके पकड़ लिया, सामने द्रौपदी के लाके खड़ा कर दिया। द्रौपदी, जो आप कहोगी वो सजा इसको मिलेगी। द्रौपदी ने कहा, अश्वत्थामा की नीचे नजर झुकी हुई है। द्रौपदी ने कहा, झुकना ही इंसान का मरने के समान होता है। अश्वत्थामा के आधे सर के बाल काटे, टकला बना के छोड़ दिया, बोले जाओ तुम जीने के लायक नहीं हो। लेकिन द्रौपदी ने कहा, अब तुम्हें ढूंढना है तो उस दुष्ट दुर्योधन को ढूंढना है जिसके कारण मेरे 5 पुत्रों का वध हुआ है। दुर्योधन एक झील में जाके छुपा है। जो उसके जूते हैं वो बाहर उतरे हुए हैं। कृष्ण ने उन जूतों को पहचाना। 5 पांडव कृष्ण के साथ हैं। आवाज लगाई, दुर्योधन झील से निकल के बाहर आओ, आओ ना बाहर। अंदर से आवाज आती है, कन्हैया हस्तिनापुर का राजा युधिष्ठिर को बना दो, मैं लड़ना नहीं चाहता। जो सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देने को तैयार था, वो आज ये कह रहा है कि हस्तिनापुर का राजा युधिष्ठिर जी को बना दो। सज्जनों, सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा तुमसे 5 पांडव नहीं लड़ेंगे, 5 में से आप एक को चुन लीजिए। दहाड़ मारता हुआ निकल के आया, कृष्ण अगर युद्ध ही चाहते हो तो मेरा भीम के साथ गदा युद्ध होगा। लेकिन दुर्योधन को भी अमरता का वरदान मां के द्वारा मिला हुआ था। एक दिन मां गांधारी ने यह कहा था, बेटा आज तुम नग्न होके अगर मेरे सामने से निकल जाओगे, मैं अपने नेत्रों की पट्टी खोलूंगी। जो सारी जिंदगी पति की तरह आंखों पर पट्टी बांध की जिंदगी जी है, मैं तुझे संसार में अमर करना चाहती हूं। मां तो मां होती है। महाराज दुर्योधन वस्त्र विहीन होके आगे से निकलना चाहते थे, लेकिन बीच में कृष्ण प्रकट हो गए। ये तो अनहोनी होने वाली है। और कृष्ण ने कहा, आप यौवन में हो, जवान हो, और इस यौवन में जवानी में मां के सामने नंगे जाओगे, शर्म की बात है ना। अरे कपड़ा पहनने को ही तो कह दिया है, आप कदरी फल केला के पत्ते बांध लो। वही काम किया दुर्योधन ने। अपनी जंघाओं से कदरी फल के पत्तों को लपेट लिया। पहुंचे, गांधारी ने जैसे पट्टी को खोला, बोली बेटा जहां तक तेरे शरीर पर मेरी नजर पड़ी वो लोहे का हो गया। सिर पर तूने गजब कर दिया, ये पत्ते बांध करके तू अपनी जंघा से कच्चा रह गया। सज्जनों, वरदान प्राप्त है वो दुर्योधन। भीम और दुर्योधन में युद्ध हो रहा है। एक दूसरे पर गदा का प्रहार होता है। भीम से दुर्योधन नहीं दब रहा है। भगवान कन्हैया ने जंघा पर हाथ मारा, इशारा किया भीम को। गदा ली, जैसे भीम ने गदा जोरों से उसकी जंघा पर प्रहार किया, उसकी हड्डियां टूट गईं और जमीन पर गिर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए।
बोली भक्तवत्सल भगवान की। दुर्योधन को मारने के बाद धृष्टराज के पास भगवान कृष्ण पहुंचे। जिस समय भगवान कृष्ण धृष्टराज के पास पहुंचे हैं, धृष्टराज को पता चला कि मेरे बेटे दुर्योधन को भीम ने मार दिया। अंधे हैं महाराज आंखों से, दोनों हाथ आगे को किए। कौन सा भीम है, आओ ना मेरी बाहों में, जिसने मेरे बेटे को मारा है मैं उसे अपनी बाहों में लेना चाहता हूं। भीम साधारण रूप से आगे जाना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण ने खड़ा कर दिया, रुक जाओ। अगर इस अंधे धृतराज की बाहों में तुम पहुंच गए तो बस तुमको खत्म कर देगा। एक विशाल काय पत्थर को लिया और उस पत्थर के सामने जाके खड़ा कर दिया अंधे को। ये है भीम। हंसते हंसते उस पत्थर की कौली भरी और कहा अब नहीं बचेगा तू। ताकत जब लगाई धृतराज ने, पत्थर बीच में से फट गया। देखा भीम कितनी सामर्थ्यवान है ये धृतराज। गांधारी को लेकर के हिमालय की ओर चले गए धृतराज वन में। कृष्ण भी तैयारी कर रहे हैं। अब राजा हस्तिनापुर का बना दिया धर्मराज युधिष्ठिर को। कहा दादा अब तुम राजा हो गए। कुंती से कहा बुआ तुम राजरानी हो गई। मैं जा रहा हूं, आज जो मांगोगे वही तुम्हें देके जाऊंगा। कृष्ण से कहा तुम भी मांगो ना, तुम्हें क्या चाहिए। मना कर दिया, सब कुछ तुमने दिया, अब बचा ही क्या है जो तुम मुझे दोगे। अगर देना ही चाहते हो ना तो मुझे सखा का भाव दे दो। युधिष्ठिर से कहा, क्योंकि कृष्ण युधिष्ठिर से छोटे हैं, भैया मांगो, मैं जा रहा हूं आज द्वारिका, तुम राजा हो, कुछ इच्छा और है दादा। युधिष्ठिर ने कहा कुछ नहीं चाहिए। भीम से कहा मैं जा रहा हूं, कुछ मांगना है। भीम बोले संसार मोटू मोटू कह के पुकारता है, हम तो पहले से ही बदनाम है महाराज। 50 रोटी खाता है ये मोटू है, हमें कुछ नहीं लेना, हमें तो बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिला। कृष्ण ने प्यारे से शब्द कह रहे, भीम नेत्रों से अश्रु की धार निकल गई। बहुत बड़ा नाम दे दिया है, मोटू मोटू कहते हो, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सामने खड़ी खड़ी द्रौपदी रोने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा बहन द्वारका जा रहा हूं, अगर कुछ चाहिए तो मांग लो। बस द्रौपदी ने कहा भैया सब कुछ दे दिया, मुझे क्या चाहिए। मेरी आंखों के सामने से मेरा भाई जा रहा है, इससे ज्यादा दुख मुझे और क्या होगा। जवाब दिया बहन संसार के सर्व सुखों को मांगोगी, देने में देरी नहीं करूंगा। तीनों लोगों का राज मांगोगी, देरी नहीं करूंगा। द्रौपदी जमीन पर गिर गई। क्या चाहिए, तुमने क्या नहीं दिया। जब जब मेरे ऊपर मुसीबत आई तुमने मुझे सहारा दिया है। कन्हैया ने अपनी बहन द्रौपदी को कलेजा से लगा लिया।